इस सूट की वीडियो में सेल में वीडियो बनी है, तो ये कहीं था तो बनी। सेल आउट हो गया होना है या पहले ही हो गया होना है, वो बात उनकी सही है। उसने 50% लिखा है, 50 का सही नहीं। हाँ हाँ, मैंने आपको कहा है ना। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरी अम्मी को एक सूट चाहिए और वो जो है ना मिल नहीं रहा किसी भी स्टोर से। वैसे हम इस टाइम निशात के स्टोर पे खड़े हैं और ये देखें यहाँ पर 15 दिन से सेल चल रही है और स्टिल सेल कंटिन्यू है और बहुत ही अच्छा स्टॉक अभी भी अवेलेबल है। बस जो सूट मेरी अम्मी को चाहिए था ना वो मेरे ख्याल से सोल्ड आउट हो चुका हुआ है और वो ये कह रहे थे कि ये सेल में आया ही नहीं, ये सेल में आने से पहले ही सोल्ड आउट हो गया। तो बस इसी बहस में हम लोग जो है ना लगे हुए थे। हमने क्या ख़रीदा यहाँ से, ये वाली शर्ट मेरी अम्मी ने ख़रीदी है, ये जो ब्लैक एंड वाइट है। ये सारी शर्ट्स ही लगी हुई हैं, ये भी प्यारी है और ये वाली भी बहुत प्यारी है और इससे ऊपर वाली भी प्यारी है। शर्ट सारी ही प्यारी हैं। तो आपको जैसे पता ही होगा कि निशात के स्टोर पर अभी सेल चल रही है। मेरे ख्याल से 15 दिन हो गए हैं सेल को लगे हुए और अभी भी सेल जो है वो अवेलेबल है। तो ये इस तरह से हम लोग मार्केट आए थे। जो लेने आए थे वो तो मिला नहीं, बट उसके अलावा फिर हमने कुछ अपनी पसंद की जो है वो शॉपिंग कर ली है। यहाँ पर मैं कुछ आर्टिकल्स आपको जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि स्टोर पर काफ़ी अच्छा स्टॉक अभी भी मौजूद है। और अगर आप लोगों ने इस सेल से फ़ायदा नहीं उठाया तो आप अभी भी स्टोर को विज़िट कर सकते हैं और इन पर जो है अच्छी ऑफ़र चल रही है। ये सारे कपड़े आप जो है ना ऑफ़ प्राइस पर ख़रीद सकते हैं। ये देख लीजिए फ्रीडम टू बाय, ये सारा इस तरह से 35% ऑफ़ पे लगा हुआ था, 40% ऑफ़ भी था और 50% ऑफ़ भी लगा हुआ था। काफ़ी अच्छी कलेक्शन जो है इनके स्टोर पर मौजूद थी और ढेर लगा हुआ था। बस जो सूट मेरी वालदा को चाहिए था वो नहीं था, बाकी सब लगे हुए थे। कितनी स्ट्रेंज चीज़ होती है ना। अच्छा, उन्होंने कहीं ना किसी उस पर देख लिया था, किसी वीडियो में किसी ने ऐसे ही जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ उस तरह से वीडियो बनाई हुई थी और तो वो मुझे बार बार पूछ रही थी नहीं तो फिर इसको वीडियो में कैसे पता चल गया है कौन से स्टोर पे। मैं कहा भी हो सकता है वो आउट स्टेशन कहीं हो। खैर नहीं मिला। और ये जी रेडीमेड एक ये वाला सूट था ना, ये मैंने अपने लिए परचेज़ किया बहुत ही कम प्राइस में, जस्ट 3000 रुपीज़ का। ये देख सकते हैं आप लोग, ये 2 पीस स्टिच आर्टिकल हमें जो है आफ्टर डिस्काउंट सिर्फ 3000 रुपीज़ का मिला। 2 पीस ही आर्टिकल था। नेक्स्ट हम यहाँ से निकले और हम लोग जो है ना जाना चाह रहे थे वो सामने मिनी माइनर का स्टोर था वहाँ पर, लेकिन चूँकि बारिश थी और काफ़ी गंद था तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ खड़े होकर जायज़ा ले रहे थे कि हम लोग जा पाएंगे नहीं। उसके बाद हम कूगर पे घुस गए क्योंकि वहाँ आगे जाना पॉसिबल नहीं था, कूगर पास में ही था। और कूगर के अंदर जाके ना मैंने बिल्कुल कैमरा यूज़ नहीं किया। उसकी वजह यह है कि इनके पास इतनी अच्छी वैरायटी थी और मैं उस वैरायटी में टोटली गुम हो गई थी, तो मैंने जो है ना कैमरा जो है वो यूज़ ही नहीं किया और ना ही मैं वैरायटी आप लोगों के साथ शेयर कर पाई। बट बहुत 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 अच्छे डिज़ाइंस थे उनके पास। बस जी वापसी पे हम घर के बिल्कुल करीब आ गए थे और यहाँ आकर जो है ना मैंने कुछ बेकरी आइटम्स लेनी थी, दूध वगैरह लेना था, तो हम लोग यहाँ से वही ख़रीद रहे हैं। और बेकरी पे आ जाओ ना तो दिल करता है ये भी बच्चों की तरह छोटी चीज़ उठा लें, छोटी मोटी सारी चीज़ ले लें। बेसिकली लेना हमने ब्रेड और दूध था और वो सारी चीज़ें खैर हम ख़रीद के घर आई तो घर जी ये मेरा पार्सल आया हुआ था। मैंने मंगवाया है B&B का विटामिन C सीरम। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं कि मैंने अपनी स्किन पे बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। कुछ ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि नेचुरल ही रहें, लेकिन अब जो है ना स्किन थोड़ी डल नज़र आने लग पड़ी है तो मैंने सोचा कि यूज़ करके देख लेती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ लगाती हूँ ना तो मेरी स्किन पर पिंपल्स बन जाते हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं लगाती या अवॉइड करती हूँ। बट इसकी काफ़ी हाइप और इसके मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे तो ये काफ़ी अच्छा था। अब मंगवा लिया है। अगर आप में से किसी ने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा है। और मैंने भी मंगवा लिया है, इसको जो है अब यूज़ करके देखूँगी और दुआ यही है कि पिंपल्स ना निकलें। लेकिन अगर पिंपल निकल आएगा तो डेफ़िनेटली मुझे इसे बायकॉट करना पड़ेगा, फिर मैं ये यूज़ नहीं करूँगी। स्मेल जो है ना इसकी वो बहुत ही गंदी मुझे लग रही थी। अब आई डोंट नो, मैंने कभी सीरम्स वगैरह यूज़ नहीं किए कि सब सीरम्स की इसी तरह होती है या इसकी इस तरह से है, लेकिन इसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और इनकी वेबसाइट पर मेरे ख्याल से ऑफ़ भी चल रहा था। ये मेरे ख्याल से मुझे कोई 1600 रुपये का मिला था इस तरह से। अच्छा, पता नहीं मैंने किसी से कंसल्ट किया अपनी स्किन के बारे में, क्योंकि मैं समर में तो बिल्कुल भी अपनी स्किन पर कुछ नहीं लगाती और विंटर में मुझे ये होता है कि मुझे सिर्फ मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है और वो बेसिक सा हमारा जो रूटीन में डव, वैसलीन इस तरह के जो लोशन होते हैं मॉइस्चराइजिंग लोशन
वो यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन उसके अलावा अगर मैं कोई भी चीज़ अपने फेस पे यूज़ करूँ तो मुझे पिंपल बन जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। तो किसी ने मुझे ये कहा था चूँकि आपने अपनी स्किन को आदत ही नहीं डाली तो इस वजह से अब आपकी स्किन अपने ऊपर कुछ बर्दाश्त नहीं करती। खैर जी, ये नेक्स्ट डे यहाँ पर मैं किसी काम से बाहर जा रही थी और मुझे एक्चुअली किसी ऑफ़िस को विज़िट करना था। मेरा कोई काम था, वहाँ से मैं होके जब वापस घर आई हूँ तो यहाँ पर जी ये देखें, एक्चुअली हमारे घर ना एक छोटा सा फंक्शन था और उसके लिए हमने जो है ना खाना बनवाया हुआ था। एक्चुअली किचन में जो है ना ये सिर्फ चावल ही आए थे तो मैं आप लोगों के साथ अभी यही शेयर कर रही हूँ। वैसे तो हमने सालन वगैरह भी बनवाया था, वो देगें बाहर पड़ी हुई थी तो वहाँ पे मेल्स थे, वहाँ नहीं जा सकी। ये हमने चूँकि 6 किलो की इस तरह से बनवाई हुई थी तो ये घर के अंदर पड़े हुए थे, इसलिए मैं आप लोगों से ये शेयर कर देती हूँ। एक छोटा सा फंक्शन था, बस वो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और अल्लाह का शुक्र है कि वो बड़े अच्छे से हो गया। और यहाँ पर जी मैं थक हार के बैठ गई थी और बर्तन वगैरह हमारे जो है वो वॉश हो के यहाँ पड़े हुए थे और इनको अब बस समेटना है। इनको समेटने के बाद इन्हें वाइंड अप करेंगे और उसके बाद जी हम रेस्ट करेंगे। और एक छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मैं ज़िंदा हूँ, कायम दायम हूँ और दोबारा फिर मिलूँगी अगले व्लॉग।